स्थानिवत प्रकरण कल आपका समाप्त हो गया था, कल के पाठ में। आज आपका पुनः संज्ञा प्रकरण में हम लोग आ रहे हैं। कल के पाठ में कुछ पूछना है किसी को? नहीं पूछना है? समझ में आ गया सब? प्रत्युदाहरण सारे समझ में आ गए हैं? चलिए, अच्छी बात है। अदर्शनम लोपः। अदर्शनम अश्रवणम अनुच्चारणम अनुपलब्धि अभावः वर्ण विनाशः इति अनर्थांतरम। ये सब अनर्थांतरम, अंतर मतलब दूसरा, अर्थांतर मतलब दूसरा अर्थ, न अर्थांतर अनर्थांतर, यानी दूसरे अर्थ के वाचक नहीं हैं, यानी सब एक ही अर्थ के वाचक हैं, यानी सब पर्यायवाची हैं। बात समझ में आ गई? तो इसको पर्यायवाची ना कह करके क्या कह दिया? अनर्थांतरम, यानी ये भिन्न अर्थ के वाचक हैं या नहीं है? नहीं है। तो अदर्शनम कहिए कि कोई चीज़ आ गई है उसका दर्शन नहीं होगा, अश्रवणम उस सुनाई नहीं देगा, अनुच्चारणम उसका उच्चारण नहीं होगा, अनुपलब्धि उसकी प्रतीति नहीं होगी, अभावः उसका अभाव हो जाएगा, वर्ण विनाशः वर्ण हट जाएगा। ये सब एक ही पर्यायवाची हैं, है ना। एतैहि शब्दैहि यह अर्थ अभिधीयते। इन शब्दों के द्वारा जो अर्थ आप समझ लीजिए कि उसका श्रवण नहीं होगा, उसका दर्शन नहीं होगा, उसका विनाश है, उसका अभाव है, उसकी अनुपलब्धि है, आप जो भी समझिए बस उस अर्थ की ही क्या होती है? लोप संज्ञा होती है। अदर्शन शब्द की नहीं होती है, किसकी होती है? अदर्शन के अर्थ की होती है। अर्थस्य इयम संज्ञा, ये अर्थ की संज्ञा है। अदर्शन रूप जो अर्थ है, अश्रवण अनुपलब्धि इत्यादि, उस अर्थ की संज्ञा होगी, न शब्दस्य शब्द की नहीं। क्यों? नवेति विभाषा से इति की अनुवृत्ति मंडूक प्लुत गति से इसमें मानी जाती है। प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम भवति। अब इन्होंने कहा कि भाई जो अदर्शन है, जिसका अश्रवण है, जिसकी अनुपलब्धि है ना, उस अर्थ की लोप संज्ञा होगी। तब तो कहते हैं किसी शब्द के आगे कोई शब्द का अभाव है तो उसकी भी हो जाएगी। कहते नहीं, पहले वो हो फिर उसका अभाव हो। प्रसक्तस्य अदर्शनम, पहले वो प्रसक्त हो फिर उसका अदर्शन हो तो लोप संज्ञा होती है। गोधाया ढ्रक गौधेरः पचेरन। गोधाया ढ्रक से अपने गोधाया पत्यमिति गौधेरः बनाते हैं, तो गोधा आगे ढ्रक, ढ्रक के स्थान पे क्या होता है? ढ के स्थान पे एय, तो गौधेय आगे र वल के परे रहते, या का लोपो व्योरवली से लोप। लोप क्या है? अदर्शनम लोप। जो प्रसक्त था उसका आप अदर्शन कर दीजिए, वही तो लोप है, तो लोप हो गया। पचेरन, यहाँ पर भी पच शप झ के स्थान पे रन आ गया, उसके पश्चात आपने क्या किया? अतो ये यह, उसे आपने ई कर लिया, पचेय रन हुआ, या का लोप हुआ। लोप क्या है? अदर्शन। जीव रदानुक जी रदानु, जीव रदानुक, र के पहले व का लोप हो गया, है ना। श्रीवेह मनिन, आंग पूर्वक श्रीवु धातु से मनिन प्रत्यय किया, आश्रिव मन, व का पहले गुण करके आश्रय मन, फिर वकार का लोप कर दिया हमने, आश्रय मन, आगे दीर्घ इत्यादि करके बन जाएगा आश्रय माणम। कहते हैं यकार वकारयो अदर्शनम यह उदाहरणम। इन सभी उदाहरणों में यकार और वकार का ही अदर्शन किया था। अपरस्य अनुबंधादेः प्रसक्तस्य, और इसके अतिरिक्त और भी हैं जो कि अनुबंध इत्यादि पहले विद्यमान होते हैं, फिर हम उनकी संज्ञा करके तस्य लोपः से लोप कर देते हैं, तो यही लोप है। लोप प्रदेशः लोपो व्योर्वली इत्येवम् आदयः। प्रत्ययस्य लुक्श्लुलुपः अदर्शनमिति वर्तते, प्रत्ययादर्शनस्य लुक्श्लुलुप इत्येतः संज्ञा भवन्ति। प्रत्यय के दर्शन की लुक्श्लुलुप ये संज्ञाएं होती हैं। जो लोप संज्ञा थी वो किसी का भी हो सकता था, केवल प्रत्यय का नहीं बल्कि धातु का भी लोप हो सकता है, अनुबंध का भी लोप हो सकता है ना, धातु के अवयव का भी लोप हो सकता है। किंतु ये जो सूत्र है ये क्या करेगा? संपूर्ण प्रत्यय का करेगा। अदर्शनम लोप है जो वह अवयव का भी लोप करेगा, किंतु ये संपूर्ण प्रत्यय का ही लुक्श्लुलुप करेगा। कहते अनेक संज्ञा विधानाच्च तद्भावित ग्रहणम इह विज्ञायते। यहाँ पर अनेक संज्ञाएं की और सभी का अर्थ क्या है? अदर्शन।
लुक का भी अदर्शन, श्लू से भी अदर्शन, तो ये तद्भावित ग्रहण करेंगे। तद्भावित का मतलब क्या हो जाएगा? लुक संज्ञा भावितम प्रत्ययादर्शनम लुक संज्ञम भवति। कहते हैं लुक नाम लेकर के जो प्रत्यय के आदर्शन की जहाँ पर चर्चा होगी वो लुक संज्ञक होगा। श्लू संज्ञा भावितम श्लू संज्ञम भवति। ऐसा नहीं कि प्रत्यय का दर्शन हुआ और किसी को भी लुक कर देंगे, किसी का भी श्लू कर देंगे, किसी को भी लुप कर देंगे, नहीं। जहाँ लुक के द्वारा आदर्शन की बात आएगी वहाँ पर लुक संज्ञा होगी। जहाँ श्लू नाम लेकर के आदर्शन करेंगे वहाँ पर श्लू संज्ञा होगी। और लुप संज्ञा भावितम लुप संज्ञम भवति। लुप संज्ञा के द्वारा यदि लुप का विधान किया जाएगा तो वो लुप संज्ञक होगा। कहते हैं तेन संज्ञानाम संकरो न भवति। इससे लाभ क्या होता है कि संज्ञाएं परस्पर मिलती नहीं हैं। नहीं तो क्या होता है भाई, प्रत्येक दर्शन की लुक लुप संज्ञा होनी है, हम किसी की भी लुक कर दे, किसी की भी श्लू कर दे, किसी का भी लुप कर दे, सब मिल जाएंगे, घालमेल हो जाएगा। तो कहा नहीं, जब संज्ञा तद्भावित ग्रहण से करेंगे तो प्रत्ययों में संज्ञाओं में सांकर्य नहीं होगा। सांकर्य होता मिलना, वो मिलेंगी नहीं। लुक संज्ञा में ही रहेगी, श्लू में ही, लुप में ही रहेगा। विधि प्रदेशेषु च भाविनी संज्ञा विज्ञायते। जो विधि प्रदेश होंगे, विधि प्रदेश का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पर कार्य कहेंगे, जहाँ पर क्या करेंगे, है ना। विधि प्रदेश का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पर हम कार्य कहेंगे। कहाँ पर कार्य कहा जाता है? जिन सूत्रों से क्या किया जाएगा? जैसे अधिप्रभृतिभ्यः शपः कहा गया, ये अधिप्रभृतिभ्यः शपः लुक भवति। तो वहाँ पर क्या कहा जाएगा कि अधिप्रभृति धातुओं से शप का वो होता है जिसकी लुक संज्ञा होती है। और लुक संज्ञा क्या होती है? उसका आदर्शन। ठीक है ना। तो विधि प्रदेशों का मतलब क्या हो गया? जहाँ पर शप, जहाँ पर लुक श्लू लुप का विधान किया गया है जिन सूत्रों में, उनमें भाविनी संज्ञा। भाविनी का मतलब क्या होता है कि इसका वह होगा जिसकी लुप संज्ञा होगी, इसका वह होगा जिसकी श्लू संज्ञा होगी, इसका वह होगा जिसकी लुप संज्ञा होगी। और लुप संज्ञा फिर किसकी होती है? यानी प्रत्यय का आदर्शन हो जाना। बात समझ में आ गई? अति जुहोति वर्णाः। अद आगे तिप अधिप्रभृतिभ्यः शपः, तो शपः लुक भवति। लुक का मतलब क्या है कि उसका आदर्शन होता है। जुहोति और अलग अलग संज्ञाओं को करने का प्रयोजन क्या है? एक तो संज्ञाओं का सांकर्य नहीं होता है और फिर तत्त कार्य होते हैं। श्लू होने से द्वित्व होता है, लुप होने से लुपि युक्तवद व्यक्ति वचने से ये प्रकृत्यर्थवद होते हैं व्यक्ति और वचन। ठीक है। और लुक होने से आदर्शन हो गया और कहीं पर लुक तद्धित लुक इत्यादि के जो कार्य हैं वो कार्य हो जाते हैं। तो यदि मान लीजिए लुक की जगह श्लू कर देते तो द्वित्व होने लग जाता, लुप करते तो कुछ और दोष आने लगता है। वर्णाः, यहाँ पर क्या होता है? वर्णादिभ्यश्च से लुप होता है। वर्णानाम अदूरभवो ग्राम इति वर्णाः। तो प्रकृत्यर्थवद होने से ग्राम जबकि एक वचन है तो भी वर्णाः में बहुवचन ही होता है। बात समझ में आ गई? प्रत्यय ग्रहणम की कहते हैं आपने प्रत्यय के आदर्शन की लुक लुप संज्ञा की है, आपने प्रत्यय ग्रहण क्यों किया? ठीक है। तो कहते हैं अगस्त्यः कुंडिनाः। ठीक है ना। अगस्त्यः कैसे बनता है? यदि प्रत्यय ग्रहण नहीं करते तो फिर क्या होता? किसी के भी आदर्शन की लुक लुप संज्ञा होती। प्रत्यय के आदर्शन की न्यपितु किसी के भी आदर्शन की लुक लुप संज्ञा होती। अब आपने विग्रह किया अगस्त्यस्य अपत्यानि बहूनि। क्या विग्रह करेंगे? अगस्त्यस्य अपत्यानि बहूनि। ऐसा विग्रह करके ऋष्यंधक वृष्णिकुरुभ्यश्च से आपने ऋष्यपत्य में अण प्रत्यय कर लिया। इसी प्रकार से कुंडिन्याः अपत्यानि बहूनि, ऐसा विग्रह करके गर्गादिभ्यो यह से क्या कर लिया आपने? यह प्रत्यय कर लिया। अब यहाँ पर आपने क्या किया? आगस्त्य और कौंडिन्य शब्द बना। आगस्त्य आगे जस आया, आगस्त्य आगे जस आया। तो यहाँ पर क्या होता है? प्रत्ययों का लुक होता है। प्रत्ययों का क्या होता है?
लुक होता है और क्या होता है, अगस्त्य और कुंडिनच आदेश होता है। अगस्त्य कौंडिन्ययोर अगस्त्य कुंडिनच, इससे लुक होता है और अगस्त्य और कुंडिनच आदेश होते हैं। ठीक है, किंतु अब क्या होता, यदि यहाँ पर प्रत्यय से ग्रहण नहीं करते, ठीक है ना, तो फिर क्या हो जाता, बस अब लुक हो गया, किसी के भी दर्शन की लुक, मतलब लुक होना है अब। तो अब अगस्त्य और कौंडिन्य, इनके स्थान में अगस्ती, कुंडिनच और लुक, अब ये 3 चीज़ें हो गई। प्रत्यय का लुक और ये वाली बात खत्म हो गई। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अब एक अलग से लुक आ गया, अब एक अलग से क्या आ गया, लुक। अब ये आदेश माना जाएगा। तो अब स्थानीय तो 2 हैं, अगस्त्य और कौंडिन्य, किंतु आदेश कितने हो गए, 3, अगस्ती, कुंडिनच और लुक। ठीक है, अब क्या होने लग गया, वैषम्य होने लग गया। वैषम्य होने लगे तो संख्यातानुदेश नहीं होगा, संख्यातानुदेश नहीं होगा तो किसी का भी लुक होने लगेगा। ठीक है ना, किसी का भी लुक होने लगेगा। ठीक है ना, और फिर क्या हो जाएगा, अब आपने ये तो कहा नहीं है, अब एक लुक होगा। अब लुक किसका होगा, तो या तो पूरे अगस्त्य का हो जाएगा या पूरे कौंडिन्य का हो जाएगा, तो केवल विभक्ति का श्रवण होगा। बात समझ में आई, नहीं आई, आ गई। लुक कह दिया, ऐसे प्रत्यय से ग्रहण करने पे क्या है भाई, प्रत्यय का लुक होता है, तो फिर जो प्रत्यय होगा उसी का लुक होगा। प्रत्यय से चीज़ हट गई है, लुक की अनुवृत्ति आ रही है, तो अगस्त्य और कौंडिन्य के स्थान में क्या होगा, अगस्ती, कुंडिनच और लुक। अब ये 3 चीज़ें हो गई। 3 चीज़ों में कभी तो अगस्त्य आदेश हो गया, किसी को कुंडिन आदेश हो गया और किसी का लुक होने लग गया। अब स्थानीय तो 2 ही हैं, तो या तो अगस्त्य का लुक करेगा या फिर कौंडिन्य का लुक करेगा, तो केवल विभक्ति का श्रवण होने लगेगा। अब जब प्रत्यय से ग्रहण कर देंगे तो अगस्त्य और कौंडिन्य का नहीं होगा, बल्कि किसका होगा, उसके प्रत्यय का होगा, उसके अगस्त्य और कौंडिन्य के प्रत्ययों का लुक होगा और अगस्त्य और कुंडिनच आदेश होंगे। दोनों के प्रत्ययों का लुक होगा और अगस्त्य और कुंडिनच आदेश होंगे। बात समझ में आ गई। मतलब बहुत सारे आप सोचोगे कि ऐसा तो होता नहीं है, तो क्यों नहीं होता, क्योंकि ऐसा कहा गया है, इसलिए नहीं होता है। तो सिद्धि कैसे करेंगे, अगस्ती से आपने अण बना करके अगस्ती बना लिया, उसके अण का लुक हो गया तो रह गया अगस्ती। अब उसके बाद फिर अगस्त्य, अगस्त्यौ, अगस्त्यः, कौंडिन्य, कौंडिन्यौ, कुंडिनाः। ठीक है, तो अब आप इस सूत्र को निकाल के जरूर देखना, है ना, कि किस प्रकार से सूत्र कार्य करता है। तो बहुवचन में तद राजस्य की अनुवृत्ति आती है आपके, तो बहुवचन में लुक हो जाता है और बाकी उसको अगस्त्य और कुंडिनच आदेश हो जाते हैं। तो प्रत्यय से ग्रहण करने का ये लाभ है कि प्रत्यय का ही लुक होगा। तो अब अगस्त्य और कौंडिन्य में जो प्रत्यय हैं, अण और ये, उन्हीं का लुक होगा और बाकी प्रकृति का श्रवण रहेगा। समझ में आ गया। लुक श्लुलुक प्रदेशः लुक तद्धित लुकी जुहोत्या दिभ्य श्लुः जनपदे लुक इत्येवम् आदयः। लुकी तद्धित लुकी सति स्त्री प्रत्यय से यहाँ पे लुक भवति, ये लुक करता है। ज्योत्या दिभ्य श्लु श्लु करता है, जनपदे लुक लुक करता है। तीनों के अलग अलग आपको बता दिए। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय निमित्तम कार्यम, प्रत्यय निमित्तम कार्यम असति असत्यपि प्रत्यय कथम नाम स्यात् इति सूत्रम इदम आरभ्यते। कहते हैं प्रत्यय को मान करके जो कार्य होने हैं वो प्रत्यय के न होने पर भी कैसे हो जाएं, है ना, इसलिए ये सूत्र बनाया गया है। मतलब चाहिए क्या कि प्रत्यय का आपने लोप तो विधान कर दिया, किंतु प्रत्यय के लोप होने पर भी प्रत्यय को मान करके कार्य हो जावे, प्रत्यय के न रहने पर भी, इसके लिए सूत्र बनाया है। प्रत्यय लोपे कृते प्रत्यय लक्षणम प्रत्यय हेतुकम कार्यम भवति। प्रत्यय के लोप होने पर प्रत्यय निमित्तक कार्य हो जाता है। अग्निचित सोमसुत अधोक इत्यत्र सुप्तिंगो लुप्तयोः। अग्निम चितवान इति अग्निचित, ह्रस्व से आपने क्या कर दिया, अग्निचित बनाया। अग्निचित में आप क्या करते हैं, क्विप का सर्वापहारी लोप कर देते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर तुक आगम करना है। तो एक तो तुक आगम करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रत्यय लक्षण मानते हैं और तुक आगम करते हैं। उसके पश्चात फिर सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा भी करनी है। तो सुप किससे लुक होता है, अग्निचित बनान, एक बार प्रत्यय लक्षण किया आपने तुक आगम करने के लिए, पुनः अग्निचित के बाद आपने स्वाद्युत्पत्ति की, स्वाद्युत्पत्ति करके सुप्तिंगंतम पदम से आपको पद, ये हलग्यादि लोप कर दिया। फिर सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा करनी है, तो पद संज्ञा नहीं सिद्ध हो पा रही है।
तो सुप्तिङो लुप्तयो सुप्तिङन्तं पदम इति पद संज्ञा भवति। अधोक इति दुहे लंग इति शब्लुकी इति लोपे घत्व भषभाव जष्ट चर्त्वेषु कृतेषु रूपम। सारी चीज़ें एक साथ दे दी। अधोक, ध्यान से, दो धातु लंग लकार, लंग के स्थान पे तिप, ठीक है, अट आगम, अट दुह तिप, उसके बाद फिर शब कर्तरी शब्द से, शब लुकी किससे, एक मिनट आप लोग नहीं बोलेंगे, हाँ विदुषी, शब का लुक किससे होगा, ठीक है ना, शब लुकी, ती लोपे, ती का लोप किससे होगा, दुह तिप, हल गया दी। अब पहले इकार का लोप करेंगे, उसके बाद फिर ता का लोप कर देंगे, हल गया दी लोप कर देंगे। अब क्या बन गया, दो हो, उस बाद फिर हम यहाँ क्या करेंगे, दादेर धातोर घा से घ करेंगे, फिर उसके बाद एकाचो बशो भश झषंतर से धो से भश करेंगे, तो क्या बन जाएगा, अधोग। फिर उसके बाद जश्त्व करेंगे तो घ को क्या हो जाएगा, ग। उस बाद फिर उसको खरीचा से चर्त्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, नहीं खरीचा नहीं, वावसाने से, तो अधोक अधोक, इतना बन गया। अब इसके पश्चात आपको क्या करना है, इसकी पद संज्ञा करनी है। पद संज्ञा सिद्ध नहीं है, क्यों, क्योंकि तिङन्ति नहीं है, तो प्रत्यय लक्षण मान करके पद संज्ञा कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से थोड़े में सिद्धि हो गई, है ना। अब आपको यदि लिखना है तो आप भी ऐसे नहीं लिखना, आप उसको और थोड़ा सा बढ़ा सकती हैं सूत्र डाल करके, है ना। इत्यनेन, है ना, शप्लुकी, इत्यनेन तिलोपे, इत्यनेन घत्वे, इत्यनेन भष्त्वे, इत्यनेन जष्ट्वे, इत्यनेन चर्त्वे कृते रूपम। तो उन सूत्रों को भी डाल सकती हैं, और यदि आपके पास समय है तो साथ साथ सूत्रार्थ भी घटाते हुए जा सकती हैं, है ना। चलिए, कहते हैं प्रत्यय इति वर्तमाने पुनः प्रत्यय ग्रहणम किम। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, ऊपर सूत्र था प्रत्यय से लुक्ष्लुलुप, तो जब प्रत्यय से लुक्ष्लुलुप में प्रत्यय से ग्रहण था तो फिर नीचे आपने दोबारा प्रत्यय ग्रहण क्यों किया। बस आप इतना कह देते लोपे ऊपर से प्रत्यय से आ जाता, तो प्रत्यय से लोपे प्रत्यय लक्षणम कार्यम भवति। प्रत्यय से ग्रहण क्यों किया, कहते हैं इसलिए किया, कृत्स्न प्रत्यय लोपे यथा स्यात्, शब्दाधिक्यात् अर्थाधिक्यम, है ना, कि संपूर्ण प्रत्यय का यदि लुक होगा, लोप होगा, अदर्शन होगा, तभी प्रत्यय लक्षण कार्य होगा, प्रत्यय के अवयव का लोप होने पर नहीं होगा। यह माभूत आघ्नीय संगमीय, आघ्नीय की सिद्धि कर रहे हैं, हनिगम्यो हूँ, संगमीय में गम धातु और आग्नेय में आंग पूर्वक हन धातु, ठीक है, तभी यह आत्मनेपद होगा। हनिगम्यो हो लिंग आत्मनेपदे, हन और गम धातु से आपने क्या किया, लिंग किया, है ना। ये लिंग लकार का रूप है। थोड़ा सा मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको सिद्धियाँ समझा देती हूँ इसकी, तो जल्दी समझ में आएगी बात आपको। आ हन, ठीक है, आत्मनेपद, पहले आप लिंग लकार ले आइए, फिर उसके बाद फिर आत्मनेपद का ये कहाँ का रूप है, उत्तम पुरुष के एक वचन का। कहाँ का है ये रूप, उत्तम पुरुष के एक वचन का, ठीक है ना। तो आ हन आगे क्या आ गया, इट आ गया। उसके पश्चात आपने क्या किया, लिंग लकार है तो सी युट आएगा, लिंग लकार है तो क्या आएगा, सी युट आएगा। फिर उसके बाद, ठीक है, सी युट आएगा। तो फिर यहाँ पर हो अंतरन्यशु से ये क्या कहते हैं, अपिस अर्थात दुंगितपत होने से उपधा का लोप हो जाएगा, आहन बन जाएगा। उसके पश्चात हो अंतरन्यशु से हा को क्या हो जाएगा, घा हो जाएगा, ठीक है। आघ्न सीय अ, अब सुत लगता है लिंगा सलोपो नंत्यस्य, यहाँ पर इटोत लग जाएगा, है ना। उत्तम पुरुष के लिंग संबंधी उत्तम पुरुष के इट को अकारादेश अत आदेश होता है, तो अत के ताकिद संज्ञा करके क्या बन जाएगा, अ। अब लिंगा सलोपो नंत्यस्य लगेगा, है ना। लिंग अनंत्यस्य, लिंग अनंत्यस्य सकारस्य लोपो भवति, लिंग लकार के अनंत्य सकार का लोप होता है, तो ये जो सा है अनंत्य सकार है, अंत में नहीं है, इसका लोप हो गया, क्या बच गया, आग्न ई अ। तो सीयुर भी तो प्रत्यय ही है, प्रत्यय का भाग होने के कारण से। अब यहाँ पर क्योंकि पूरे प्रत्यय का लोप तो नहीं हुआ, ये अवयव का लोप हुआ है। अब आगे चलिए, सीयुट सकार लोप प्रत्ययिक देश लोप तत्र प्रत्यय लक्षणेन झलि इति अनुनासिक लोपो न भवति। अब देखो, यदि आपने जो सकार का लोप किया, इधर ध्यान दीजिए, जो आपने सी के सकार का लोप किया, यदि हम उसको प्रत्यय लक्षण मान लें
तो आपको झलादि कित प्रत्यय परे मिलेगा, गित प्रत्यय मिलेगा। तो अनिदिताम हलोपधाया किंगिति से क्या होने लग जाएगा, नक अनिदिताम कह रहे हैं। अनुदातोपदेश वनति तनोत्यादीनाम अनुनासिक लोपो झलि किंगिति से क्या होने लग जाएगा, नकार का लोप प्राप्त होने लगेगा। इस तरह की नहीं, संपूर्ण प्रत्यय का लोप होगा तभी प्रत्यय लक्षण करना। यदि अवयव का लोप हुआ है तो प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होगा। सूत्र में अवयव शब्द का प्रयोग इसमें कम आएगा, एक देश शब्द का प्रयोग आएगा, और एक देश का अर्थ क्या होता है, अवयव। तो बात समझ में आ गई। ठीक यही स्थिति आपकी संगमीय में भी लगेगी। यानी जो सीयुट विधि लिंग में जो इट आया, इट को जो सीयुट हुआ लिंगा सीयुट से, उस सीयुट के सकार का लोप हम लिंगा सलोपो नंत्यस्य से करते हैं, जो कि वो प्रत्यय के एक देश का लोप है। वो किसका लोप है, प्रत्यय के एक देश का लोप है। इस कारण से वहाँ प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होगा। बात समझ में आ गई। आगे चलिए, प्रत्यय लक्षणम इति किम, कहते हैं ठीक है, प्रत्यय लक्षण ग्रहण क्यों किया, कहते हैं रायः कुलम रईकुलम गवे हितम गोहितम आय अव आदेशो न भवतः वर्णाश्रयत्वात्। कहते हैं आपने कहा कि प्रत्यय निमित्तक कार्य होगा। प्रत्यय को लोप होने पर प्रत्यय को मान करके जो कार्य होंगे उन्हीं में प्रत्यय लक्षण होगा। तो आपने प्रत्यय ग्रहण क्यों किया, बस आप ऐसे कह देते कि प्रत्यय लोपे सति तन निमित्तम, है ना, कि मतलब निमित्त वाले कार्य हो जाते हैं। कहते हैं इसलिए किया कि सूत्र में यदि प्रत्यय का ग्रहण किया गया हो, सूत्र में यदि प्रत्यय का ग्रहण हो तभी होगा। अब यहाँ पर क्या ये वर्ण निमित्तक कार्य है, कैसे, रायः कुलम रई कुलम, रायः षष्ठी का रूप है, तो रई आगे ngस आगे कुल, समास कर लिया आपने, अंतर्वर्ती विभक्ति का लुक कर दिया, क्या बन गया, रई कुल। अब यहाँ पर हम क्या लगा दें, एच ओ वाय वह, और जो आपने अ का लुक किया था उसको प्रत्यलक्षण मान लें अच से, और क्या हो जावे, रई कुलम न बन करके राय कुलम बनने लग जाए। गवे हितम में क्या बनने लग जाए, गव हितम बनने लग जाए। नहीं होगा, क्योंकि जहाँ सूत्र है ना, वहाँ पर क्या माना गया है, केवल अचि, क्या मांगा गया है, केवल अचि, तो वो वर्णाश्रित कार्य है। और अनुदातोपदेश इत्यादि झली किंगिति, और वो भी अंग को क्योंकि कार्य का है ना, सूत्र में प्रत्यय का उच्चारण नहीं किया, किंतु झलादि कितंगित क्या होगा, प्रत्यय होगा। दूसरी बात, अंग को कार्य कहा जा रहा है, तो अंग को जो भी कार्य होंगे वो निश्चित ही प्रत्यय निमित्तक होंगे। क्यों, हाँ, मतलब कई चीज़ें होती हैं कि स्पष्ट नहीं होती हैं, किंतु आपको उसको तात्पर्य से समझना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि अंग को जितने भी कार्य हैं वो सारे क्या होंगे, प्रत्यय निमित्तक, क्योंकि अंग संज्ञा प्रत्यय को मान करके ही होती है, ठीक है। और उससे पहले के जो कार्य वो आपके वर्ण निमित्तक भी हो सकते हैं। तो वर्णाश्रित कार्य में प्रत्यय लक्षण नहीं होगा, ठीक है। ये परिभाषा भी है ना, वर्णाश्रय नास्ते प्रत्यय लक्षणम, निकाल करके देखिएगा। न लुमतांगस्य पूर्वेण अति प्रसक्तम प्रत्यय लक्षणम इति विशेषे प्रतिषेध उच्यते। पूर्व सूत्र से अति प्रसक्ति हो गई कि जहाँ पर भी प्रत्यय का दर्शन होगा तो प्रत्यय को मान करके कार्य होने लग जाएगा। तो इस वहाँ पर जो लोप ग्रहण किया है वो सामान्य रूप से किया गया है। तो अब ये थोड़ा सा प्रतिषेध करता है। पूर्वेण अति प्रसक्तम लुमता शब्देन लुप्ते प्रत्यये यद अंगम तस्य प्रत्यय लक्षणम कार्यम न भवति। कहते हैं लुमता शब्द के द्वारा प्रत्यय का लोप होने पर जो अंग, लुमत शब्द के द्वारा यानी लुक श्रुलुक के द्वारा यदि प्रत्यय का आदर्शन हो तो जो भी अंग है उसको प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होगा। तो अंग कब बनेगा, जब प्रत्यय के परे रहते होगा, ठीक है ना। प्रत्यय लक्षणम कार्य न भवति। गर्गाहम रिष्टः जुहुतः, ठीक है। यह शपोह लुमता लुप्तयोः अंगस्य गुणवृद्धि न भवतः, अंग को गुणवृद्धि नहीं हुई। कहाँ पर, गर्ग आगे यह जस था, गार्ग्य बना लिया था आपने, फिर यहाँ पर यह योष्ट से आपने यह का लुक कर दिया था। अब हम सोचें कि उसको प्रत्यय लक्षण मान करके वृद्धि कर लें, तो कहा नहीं, लुमत के द्वारा लुप्त हुआ है और उस प्रत्यय के परे रहते पूर्व की अंग संज्ञा हो जाती है, तो इसलिए उसके परे रहते यदि वो अंग बन रहा है तो उसको प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होगा। यही चीज़ मृष्टा में भी है, क्या ना, शब का लुक किया आपने, अब शब को मान करके, भाई तस को मान के तो हो नहीं सकता क्योंकि अपित सार्वधातुक है, हम सोचे शब को मान के कर लेंगे तो उसको प्रत्यय लक्षण नहीं मान सकते क्योंकि वो अंग बन जाता है। इसी प्रकार जुहुता में भी है, तो यहाँ पर गुण और वृद्धि नहीं होते हैं। कहते हैं लुमता इति कि, आपने कहा लुमत के द्वारा होने पर जो अंग उसको प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होगा,
कहते हैं जैसे कार्यते हार्यते, यहाँ पर क्या होता है, क्री से णिच करिए, कारी बना लिया आपने, अब उसका आपने रूप बनाया शब्द, है ना, कारी नहीं, कारी अत, कार्यते कार्यते कार्यन्ते। यहाँ पर आप क्या करती हैं, णी का लोप करते हैं, णी का क्या करते हैं, नेरा नीति से लोप करते हैं, है ना। तो कार्यते ये वहाँ का रूप है आपका, कर्मवाच्य का यक आ रहा है, कारी यक त, ठीक है। यक में भी तो इटागम नहीं होता है, तो उस यक के पर रहते आपने कारी के णी का लोप कर दिया, क्या रह गया, हाँ। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में करेंगे कार्य, अलग अलग करके नहीं करेंगे। आप रखिए क्री अविभज्यान वाख्यान पक्ष, अरे अर्थ तो हटा दीजिए, क्या रखेंगे, क्री णिच, ठीक है, यक आगे त, ठीक है। इस अनिडादि अर्धातु के प्रति णी का आपने लोप कर दिया। अब हम यहाँ पर फिर क्या करते हैं, इसको प्रत्यय लक्षण मान करके क्री को वृद्धि कर लेते हैं और कार्यत कार्यते रूप बनाते हैं। तो यदि यहाँ पर लुमता नहीं कहते, ठीक है ना, तो फिर क्या होता, उसके परे रहते ये अंग बनता है, यहाँ पर भी प्रत्यय लक्षण का कार्य प्रतिषेध होने लगता और वृद्धि नहीं हो पाती। अब सूत्र ने क्या कहा, लुमता, लुमत के द्वारा अदर्शन होने पर, तो ये लुप के द्वारा तो नहीं हुआ है ना, किसके द्वारा हुआ है, लोप के द्वारा हुआ है। तो यदि लोप हुआ होगा तब सर्वत्र प्रत्यय लक्षण हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो दो तरह से हम लोग सिद्धियां करते हैं, एक विभज्यान वाख्यान और एक अविभज्यान वाख्यान, ठीक है ना। तो एक तो क्या होता है, अविभज्यान वाख्यान में क्या होगा कि आप पहले क्री णिच फिर कारी बनाएंगी, फिर कारी से फिर धातु संज्ञा करेंगे, फिर यक्ता लाएंगे, फिर यक लाएंगे, तब तो कोई दोष ही नहीं है। आपने पहले णिच करके वृद्धि कर ली, अब यक के प्रति आपने णी का लोप किया, तो वो अविभज्य, अविभज्य का मतलब क्या हो गया, एक एक शब्द को आप क्रमशः आप सिद्धि करते चले गए। एक होता है विभज्य अन्वाख्यान, विभज्य मतलब एक साथ पूरे पद को आपने विभाग कर दिया। तो कार्यते को आपने क्या कर दिया, क्री णिच यक्ता, पूरे पद को आपने क्या कर दिया, विभक्त कर दिया। तो ये जो है ये विभज्यान वाख्यान पक्ष में है, नोट कर लीजिए और इसको समझ के रखना। आप लोग अभी तक जो सिद्धि जैसे पढ़ते रहते हैं वो अविभज्यान वाख्यान में है, क्रमशः एक एक पद एक एक कार्य करते चले जाते हैं और कई बार क्या करते हैं, एक साथ पूरी स्थिति रखते हैं। तो जो एक साथ पूरी स्थिति विभाजित करके कर देते हैं वो विभज्यान वाख्यान होता है, ठीक है ना। तो ये जो प्रत्युदाहरण बनेगा किस पक्ष में बनेगा, विभज्यान वाख्यान पक्ष में बनेगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि बार बार ये चीज़ें आएंगी आपके लिए। कहते हैं अंगस्यति किम, आपने कहा कि लुमता लुप्ते सति अंगस्य यत् कार्यम तत्प्रत्यय लक्षणम न भवति, ठीक है ना। तो यदि अंगस्य ग्रहण नहीं करते तो क्या अर्थ होता कि लुमत के द्वारा लुप्त होने पर किसी भी कार्य के प्रति प्रत्यय लक्षण नहीं हो सकता था। तो अब यहाँ पर क्या है, पंचन आगे जस था, हमने जस का षड्भ्यू लुक से लुक किया, पुनरअपि हम सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा कर देते हैं। तो अब यहाँ पर उसके प्रत्यय अंग तो नहीं बन रहा है, अंग का कोई कार्य नहीं है, तो यहाँ पर प्रत्यय लक्षण होता है। प्रत्यय लक्षण होकर के सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा होती है, पद संज्ञा होने के बाद न लोप प्रातिपदिकांतस्य से नकार का लोप भी सिद्ध हो जाता है। आई बात समझ में। तो पंच सप्त पय साम सर्वत्र यही चीज़ रहेगी आपकी। अचोन्त्यादिति अचैति निर्धारणे षष्ठी जातौ एकवचनम अचाम सन्निविष्टानाम यह अंत्य अच तदादि शब्द रूपम टी संज्ञम भवति, है ना। अचों के मध्य में जो अंत्य अच वह आदि में है जिसके उसकी टी संज्ञा होगी। अग्निचित इत शब्द सोमसुत उत शब्द आताम आथाम आम शब्द पचेते पचेथे। अग्निचित सोमसुत केवल रूप उदाहरण है और पचेते पचेथे आपके कार्य उदाहरण है। उसमें क्या होगा, आताम के आम की टी संज्ञा होके टितात्मने पदानाम टेरे से एत्व हो जाएगा। टी प्रदेशः टितात्मने पदानाम टेरे इत्येव मादेयः। अलोन्त्यात् पूर्व उपधा धात्वादौ वर्ण समुदाये अन्त्याद् अलः पूर्वः यह वर्णः सह अलेव उपधा संज्ञो भवति। कहते धात्वादि, आदि से प्रत्यय इत्यादि भी ले लेंगे या प्रातिपदिक भी ले लेंगे। तो धातु प्रातिपदिक इत्यादि का जो वर्ण समुदाय है उस वर्ण समुदाय में जो अंत्य अल है उससे पूर्व जो अल वर्ण है उसकी ही
उपधा संज्ञा होती है। ठीक है। पच पठ अकारः, भिद छिद इकारः, बुध युध उकारः, वृत वृध ऋकारः। ये धातु का वर्ण समुदाय। उस वर्ण समुदाय में अंत्य अल क्या है? च। उससे पूर्व अल क्या है? अ। उसकी उपधा संज्ञा होगी। भिद में ई की, बुध युद्ध में ऊ की, वृत वृद्ध में री की। अलैति किम? शिष्टः शिष्टवान, समुदायात पूर्वस्य माभूत। आपने कहा कि अंत्य अल से पूर्व, यदि अल ग्रहण नहीं करते तो भी तो क्या होता? अंत्य से पूर्व भी कहा जा सकता था, कह सकते थे ना कि अंत्यात् पूर्वः उपधा संज्ञो भवति। अंत्य से पूर्व की उपधा संज्ञा होती है, तो जो भी च से च अंत में था उससे पूर्व की उपधा संज्ञा हो जाती। कहते यदि अल ग्रहण नहीं करते ना, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अंत्य समुदाय भी लिया जा सकता था। जैसे हम एकाच समुदाय बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, तो उसी प्रकार से उस समुदाय को भी लिया जा सकता था। ठीक है ना। तो अब जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि शिष्ट शिष्टवान है। ठीक है, तो है ना, शास है, शास आगे त है ना, और फिर उस वक्त फिर हम क्या करते हैं? शासे दंगलो हो, शासा उपधाया, शासा अंगस्य उपधाया इत्वम भवति। अब यहाँ पर यदि अल नहीं कहते तो अंत्य समुदाय भी लिया जा सकता था। जैसे आस एक समुदाय बन जाता। हम लोग जब एकाचोद्य प्रथम सिद्धित्व करते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है? एकाच समुदाय बन जाता है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर यदि अल ग्रहण नहीं करते तो क्या हो जाता? अंत्य समुदाय भी माना जा सकता था। वे शास है, शास में एक आस समुदाय बन गया, उससे पूर्व श की उपधा संज्ञा होने लगती, तो श को इत्व होने लगता। ठीक है, तो इसलिए क्या कह दिया? नहीं, एकदम अंत्य अल से पूर्व की उपधा संज्ञा होगी। तो अंत्य अल क्या है? स, उससे पूर्व आ, उसी की उपधा संज्ञा होगी। तो समुदायात पूर्वस्य माभूत। ठीक है। उपधा प्रदेशाः अतोपधाया इत्येवम् आदयः। यहाँ पर इसके प्रयोजन सिद्ध होते हैं। तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिनिति सप्तम्यर्थ निर्देशे पूर्वस्यैव कार्यं भवति। तस्मिन इति कहा ना, तो इति से अर्थ निर्देश हो जाएगा। तो सप्तम्यर्थ से यानी सप्तम्यंत से कोई कार्य का निर्देश किया जाएगा तो उससे पूर्व, अव्यवहित पूर्व को ही कार्य होगा, न उत्तरस्य, उत्तर को नहीं। इको यणचि दध्युतकम मध्विदम पचत्योदनम निर्दिष्ट ग्रहणम आनंतर्यार्थम। दधि उदकम दध्युदकम सप्तमी से निर्दिष्ट है अचि, तो अच से बिल्कुल अव्यवहित पूर्व को कार्य होगा। जनादेश हो गया। कहते हैं निर्दिष्ट ग्रहण क्यों? कि आप इतना कह देते कि तस्मिन् इति पूर्वस्य, तो कहते हैं कि नहीं, निर्दिष्ट ग्रहण इसलिए क्या कि बिल्कुल अव्यवहित को कार्य हो। सप्तमी से निर्दिष्ट है तो बिल्कुल अव्यवहित पूर्व को ही कार्य होगा। अग्निचिद अत्र इति व्यवहितस्य माभूत, मतलब पूर्व को भी तो हो सकता था ना कि सप्तमी से निर्दिष्ट कार्य तो पूर्व को हो जाए, तो कहा नहीं, बिल्कुल अव्यवहित को होगा। अग्निचित अत्र, यहाँ पर भी हम कर सकते थे भाई अच परे हम ई को आदेश कर देते, कहा नहीं, बीच में द का व्यवधान है। तो निर्दिष्ट ग्रहण से क्या लाभ होगा कि बिल्कुल अव्यवहित पूर्व को होगा, बीच में व्यवधान नहीं चाहिए। है ना। तो निर्दिष्ट ग्रहण से ये वाला अर्थ कहाँ से आ जाएगा कि बिल्कुल अव्यवहित को होगा, है ना। इसके लिए मैं थोड़ी सी पंक्ति न्यास की पढ़ रही हूँ, तुम लोग के पास नहीं है। कहते हैं आनंतर्यम अव्यवधानम अर्थ यस्य तत्तथोक्तम, है ना। आनंतर्यार्थम यानी अव्यवहित को कार्य होवे, यह प्रयोजन है। कहते हैं कथम पुनः तद आनंतर्यार्थम भवति, कि निर्दिष्ट ग्रहण आनंतर्य अर्थ को कैसे द्योतित कर देता है भाई, ये तो कहा नहीं यहाँ पर कुछ भी। तो कहते हैं ततः तत्प्रतीते है, निर्दिष्ट ग्रहण से उस अर्थ की प्रतीति होती है। कैसे? कहते हैं तथा ही दिशि अयम उच्चारण क्रिय। दिश धातु का अर्थ यहाँ पर क्या है? उच्चारण, मतलब कथन। निह शब्दोपि अयम यह नैरंतर्यम द्योतयति। निह शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है? नैरंतर्य। तो बिल्कुल जो नैरंतर्य उच्चरित, तत्र निरंतरम दिष्टः निर्दिष्टः इति प्रादि समासे कृते स्फुटम एव अनंतरम उच्चारितम इति प्रतीयते, है ना। तो निरंतरम दिष्टः इति निर्दिष्टः, बिल्कुल जो निरंतर कहा हुआ, बीच में व्यवधान नहीं होना चाहिए। किस चीज़ का? अच और इक के बीच में नैरंतर्य होना चाहिए, व्यवधान नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है?
ये मैंने इसलिए मतलब आपको इंगित किया कि निर्दिष्ट ग्रहण से अनंतरी अर्थ कैसे आ जाएगा। तो तात्पर्य ये हो गया कि किन्हीं का अर्थ यहाँ पर निरंतरीय है। तो जो निरंतर कहा हुआ है तो अच से अच के परे रहते निरंतर जो एक, यानी बिल्कुल बीच में एक और अच के मध्य में व्यवधान नहीं होना चाहिए, निरंतरी होना चाहिए। एक और अच का, एक और अच का क्या होना चाहिए, निरंतरी होना चाहिए, मध्य में व्यवधान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर होता है तस्मादित्युत्तरस्य निर्दिष्ट ग्रहण वर्तते तस्मादिति पंचम्यर्थ निर्देशः उत्तरस्यैव कार्यं भवति। पंचम्यर्थ से निर्दिष्ट होगा तो उत्तर को ही कार्य होगा। यहाँ पर भी वही निरंतरी होना चाहिए, इससे उत्तर तो उन दोनों के बीच में निरंतरी होना चाहिए। न पूर्वस्य तिंग तिंग ओदनम पचति, तो तिंग है ना, तो ओदनम पचति, ओदनम अतिंग से उत्तर पचति को निघात होगा। यह न भवति पचति ओदनम, यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि ये अतिंग से उत्तर नहीं है। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखेंगे, शेष कल करेंगे।